Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in Standard 9, subject Mathematics, chapter number 14, Statistic. तो सबसे पहले डेटा यानी क्या होता है? द फैक्ट ऑफ द फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज qualitative collected which a definite purpose are called data. Data is plural form of Latin word datum. Datum का ये plural form है और ये कौन सा word है? Latin word है. Okay. Now statistics. So statistics is a branch of mathematics in which extraction of meaningful information is studied. Thus, statistics deals with collection, organization, analysis, and interpretation of data. The word statistics is used in two different contexts. In plural sense, it means numerical data. In singular sense, it means subject dealing in data analysis. Now, collection of data, the primary data. When the information is collected by the investigator herself or himself with the definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data. Now second data, when the information is gathered from source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data. ओके, तो प्राइमरी डेटा यानी जो इंसान खुद जाकर डेटा कलेक्ट करता है, यानी खुद मेहनत करके वो डेटा कलेक्ट कर उसको प्राइमरी डेटा कहता है. सेकंड डेटा का मीनिंग होता है अगर किसी ने ऑलरेडी डेटा फाइंड आउट किया है, डायरेक्ट हम उसी का डेटा को लेकर वही डेटा हम यूज़ करते, उसी की इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. अभी गिव द एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. ओके, तो 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट कैन कलेक्टेड फ्रॉम डे टू डे लाइफ इन कैन बी गिवन एज बिलो. ओके, यहाँ एक्सरसाइज 14.1 में हमें क्या करना है? एग्जाम्पल देना है. तो फर्स्ट, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर और टीवी. तो न्यूज़पेपर और टीवी में जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है, ओके, तो वो क्या है? वो डे टू डे डेटा है. द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रोन इन अवर स्कूल. स्कूल में अलग अलग टाइप के जो ट्रीज हमने ग्रो की है. अमाउंट ऑफ इनवॉइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लास्ट 1 ईयर एट अवर होम. हमारे घर में एक साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड इन डिफरेंट स्टैंडर्ड इन अवर स्कूल. अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में, कितने स्टैंडर्ड वाइज स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका डेटा. परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट लास्ट एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन अवर क्लास. तो ये जो डेटा है, वी क्लासीफाई द नंबर 1 अबाउट इन अ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी. ये हमने जो फाइंड आउट किया उसको हमें देखना है कि वो प्राइमरी डेटा है सेकेंडरी डेटा है. तो अमॉन्ग द 5 डेटा गिवन इन द आंसर क्वेश्चन 1, डेटा नंबर 2, जो 2 नंबर वाला डेटा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री ग्रो इन अवर स्कूल. फिर डेटा नंबर 3, अमाउंट ऑफ इनवॉइस इलेक्ट्रिसिटी फॉर लास्ट 1 ईयर ऑफ अवर होम. और फिफ्थ जो डेटा था, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट लास्ट एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास. वो जो डेटा है वो कौन सा है? प्राइमरी डेटा. ओके, और जो 1 और 4 बचा वो है सेकेंडरी डेटा. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पता चला. अभी हमें आगे सीखना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर, इट इज़ नॉट सम सिस्टमेटिक डेटा. जब भी कोई कलेक्टर है या कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को कलेक्ट करता है तो वो सिस्टम में होता नहीं है. थस दिस डेटा इज कोल्ड रो डेटा. ये जो डेटा है वो रो डेटा है. एज सुन एज द वर्क रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ द डेटा इज ओवर, जब ये कलेक्शन कंप्लीट हो यानी हमारा जो डेटा कलेक्ट करना काम कंप्लीट होता है तो हम उसको क्या करते हैं? एनालाइज करके उसको अच्छी तरह से अरेंज करते हैं. द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड आउट वे टू प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल, easily understood and gives its main feature at glance. तो जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो खुद समझ सके, वो इजीली हर एक इंसान किसी को भी दिखाए. ही और सी शुड अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे. इन दैट वे he or she has to arrange the data. So that is called presentation of data.
Okay, the numerical value representing fact included in the data are called observations. As the observation take different value, that fact or information is called variable. Thus, different value of the variable are called observation. Range क्या है, तो difference of the highest and the lowest value. जो highest value है और उसमें से lowest value को निकाल देंगे तो ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगी, उसकी रेंज मिलेगी. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो अनग्रुप यानी कोई ग्रुप नहीं है, विदाउट ग्रुप, उसको बोलते हैं अनग्रुप. ओके, तो इन अ डेटा इफ सम गिव फिक्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अकर इन nth टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू इज टू बी n when different value of a variable among with their corresponding frequency are represented in a tabular form. तो जहाँ पर हमें प्रॉपरली यानी अनग्रुप नहीं दिया है तो उसको अनग्रुप डेटा कहते हैं और उसके बाद आता है ग्रुप्ड डेटा. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया है, समझते हैं कि कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज अ गिवन बिलो. यहाँ पर 10 स्टूडेंट है, उसके मार्क आए हैं. ओके, मैथमेटिक्स जैसे फर्स्ट को 55, सेकंड को 36, फिर 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 62. फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा. इसकी रेंज फाइंड आउट करें. तो रेंज फाइंड आउट करने के हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट हमने देखा कि हाईएस्ट कितना है 95 है. और फिर लोएस्ट कितना है, तो 25 है. तो अरेंज द मार्क इन अ असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर तो 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 95. Now it can easily be see that the lowest is 25 and highest is 95. The difference of the highest and the lowest value, the difference यानी highest में से lowest को माइनस करने, इसको difference कहते हैं. The difference of the highest and the lowest value is data is called the range of the data. So hence the range of the data given 95 minus 25, that means 70. Okay, now see the second one. Second में क्या दिया है, consider the mark obtained out of 100 of 30. ये 30 स्टूडेंट के 100 मार्क का जो उसने ही गॉट आउट ऑफ 100. ओके, 100 में से यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन सब्जेक्ट को भी आप ऑब्जर्व कर देखिए इसमें मैथमेटिक्स में. तो 30 स्टूडेंट से 100 मार्क की एग्ज़ाम थी, उसमें से जो मार्क मिले वो यहाँ पर दिए हैं. इसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर मिनिमम मार्क हमें फाइंड आउट करेंगे 10 है. तो 10, 20, 36, 40, 50, 56, यहाँ पर जो मार्क दिए हैं ओके वही हमें क्या करना है, रख देने हैं. एक नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए. और इसके बाद हमने जैसे 10 वाले कितने हैं, तो 1, 20 वाले 1, 36 वाले 3, 40 वाले 4, 50 वाले 3, 56 वाला 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाले 1, 80 वाले 1, 88 वाले 2, 92 वाले 3, 95 वाले 1, यानी टोटल 30 स्टूडेंट्स हो गया. अभी इसी तरह से ओके, टेबल 1 इज कॉल्ड द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी. उसमें कोई ग्रुप नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी ग्रुप वाले जैसे अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो हर एक का नंबर लिखना नॉट पॉसिबल, सो वी विल मेक द ग्रुप. तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जैसे ये एक आपको सम दिया है, इसको ग्रुप बनाना है. सिंस द डेटा वैल्यू वेरी फ्रॉम 20 to 90, यानी जो लोएस्ट है वो 23 और हाईएस्ट है 98, तो उसका हमने ग्रुप बनाया. वी कंडेंस इट्स इनटू ग्रुप लाइक 20 to 29, 30 to 39 और इस तरह से 90 to 99, इस तरह ग्रुप हमने बना दिए. ओके, तो यहाँ पर ग्रुप बनाए कि 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99. अभी हम क्या करेंगे, टेली मार्क करेंगे. जैसे हमने पहले 95 है. ओके, जैसे यहाँ पर डेटा हमारा फर्स्ट क्या है 95, तो जहाँ 95 किस में आएगा, तो 90 to 99 में, 90 से 99 में आएंगे तो एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे. इस तरह से एक एक डेटा हम लाइन से, अगर 4 होगी तो 5वीं क्या होगी, इस तरह से क्रॉस में लाइन होगी, तो यानी 5 का एक ग्रुप हो गया. इस तरह से हर एक को करेंगे तो पता चलेगा कि 20 से 29 में 3 स्टूडेंट थे,
30 to 39 में 14 स्टूडेंट थे, 40 to 49 में 12 स्टूडेंट थे, 50 to 59 में 8 स्टूडेंट थे, 60 to 69 में 18 स्टूडेंट थे, 70 to 79 में 10 स्टूडेंट थे, 80 to 89 में 23 स्टूडेंट थे और 90 to 99 में 12 स्टूडेंट, यानी टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हो गए 100। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये काउंटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है जो आपका जो 14.1 था। अभी हम आगे देखते हैं 14.2। तो 14.2 में क्या है, तो देख लो कि 14.2 में क्या है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग। ये स्टैंडर्ड 8 के जो 30 स्टूडेंट्स उसका ब्लड ग्रुप दिया है। ब्लड ग्रुप हमें पता है कि यहाँ पर जो दिया है A, B, O और AB यानी 4 ही है, तो 4 हमने लिख दिया। अभी वो कितने हैं, इस तरह से टेली मार्क करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट, जैसे आपने A फाइंड आउट कर दो, टोटल 9 है, B कितने 6 है, O कितने 12 है और AB 3 है, तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, तो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इट इज़ वेरी क्लियर दैट द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन कौन सा है, सबसे ज़्यादा वाला यानी O यानी 12 है, तो वो सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप गिना जाता है। ओके, इस तरह से सेकंड दिया है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंट टू देयर प्लेस ऑफ वर्क आर गिवन। तो यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस दिया है कि यहाँ जो इंजीनियर है अपने घर से जब वो ऑफिस जाते हैं तो किसी को 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसका घर, किसी को 3 किलोमीटर, किसी को 10, इस तरह से दिया है। अभी इसको टेली मार्क में लिख देते हैं, ये ग्रुप बनाकर कि 0 से 5। देखो यहाँ पर कम से कम कितना है, यहाँ पर 2 है। ओके, 2 मिनिमम है। तो कंस्ट्रक्ट द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज 5 का ग्रुप रखना है फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 का इंक्लूड नहीं होता इसमें। तो 0 to 5 नीचे आएगा, 5 to 10 में 5 आएगा, यहाँ 10 नहीं आएगा, 10 नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ पर 0 to 5 तो 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, यहाँ 5 to 10 है तो 5 का इंक्लूड, लेकिन 10 का इंक्लूड नहीं है, यानी यहाँ वाली जो रकम है वो यहाँ पर इंक्लूड होगी, वो क्या होगी, नीचे इंक्लूड होगी। ओके, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया, टेली मार्क लगाया तो पता चला कि टोटल ये 40 जो 0 to 5 डिस्टेंस वाले 5 है, 5 to 10 डिस्टेंस वाले 11 है, 10 to 15 डिस्टेंस वाले 11 है, 15 to 20 डिस्टेंस वाले 9 है, 20 to 25 वाले 1, 25 to 30 वाले 1 और 30 to 35 वाले 2। इस तरह टोटल 40 ये जो इंजीनियर से उनका घर इतना ऑफिस से क्या है, दूर है। ओके, सेम थिंग हम अलग अलग अभी यहाँ पर सम दिए, जैसे नेक्स्ट जो दिया है वो भी इस तरह से ही है, इसमें भी हमें टेली मार्क करके फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो दिया है वो भी इस तरह से ही डेटा दिया, उसमें भी हमें टेली मार्क करके फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो सब है वो आपको अपने आप करने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर यही जो वीडियो है 2-3 बार देखोगे तो आपको इसके बारे में परफेक्टली पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन किया 14.2 तक, बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।